ले उतारो। उन्होंने आए अरे बोलता है। गणगौर का उद्यापन होता है, उसके अंदर लेडीज़ को नवविवाहित युवती की तरह सारी अपनी चीज़ें पहननी होती है। जैसे कि मैंने मेरी शादी का जो लहंगा था उसका जोड़ा पहना है, मैंने मेरी शादी की साड़ी पहनी है और पूरा जो भी श्रृंगार होता है वो कंप्लीट किया है। गणगौर तो ऐसे सुहागन बागन के लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो आज मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ। बड़ी खुश हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आज है ना ऐसे पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है जैसे शादी वाला लुक, 2012 की फीलिंग आ रही है आज मुझे। और आज है फाइनली गणगौर का दिन। 16 दिन के बाद में आज गणगौर आ गई और आज मैं गणगौर का उद्यापन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लेडीज़ों को साड़ियाँ देने की सोची है। और मैंने गाइस एक थोक की साड़ियाँ लेके आई हूँ सभी लेडीज़ों को देने के लिए। और सभी के ऊपर ये मशीन कट के कड़े और सभी के ऊपर ये श्रृंगार का पैकेट और सभी के ऊपर साड़ियों पे जैसे साड़ियाँ लेके आई थी, फिर पेटीकोट नहीं डाल के दिया, तो साड़ियों के अंदर ये पेटीकोट डालेंगे। इतना सारा सामान, ये हो गया। चांदी के गुल्ले भी है, चाचू को पूछ के आ रहे चांदी के गुल्ले कहाँ हैं। और ये 10 रुपये। और गाइस ये है चांदी का गुल्ला। आप देख सकते हो ना कि चांदी के भाव कितने ज़्यादा है, तो मैंने तार में से ये गुल्ले कटवा के लाई। हाँ, आपको मैंने बताया नहीं कि मैं और चाची दोनों गणगौर का उद्यापन कर रहे हैं। ये है ना चाची बूढ़ी दादी को देंगे। जरी का ओजरिया का चुनरी है और ये उम्मीद मिल का लहंगा। इस पे ये चूड़ा है और इसके अंदर चटकी है। और ये वाली ओजरी की साड़ी है, मैं मम्मी को दे रही हूँ। ये पापा के लिए, पापा है ना वाइट शर्ट ज़्यादा पहनते हैं, इसलिए ये लीलन का वाइट शर्ट है। ये है ना बूढ़े दादा के लिए। गणगौर के उद्यापन में बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। और गाइस पता है इस बैग में क्या है? इस बैग में मेरी शादी का जोड़ा। वाह, पता है इसको कितना संभाल के रख रखा है मैंने, इतना संभाल के रख रखा है। कॉटन के अंदर खराब नहीं होता, तो ऐसे पेटीकोट का कवर लगा के। और आज मैं ये पहनने वाली हूँ। देखो मेरी शादी का लहंगा कितना सुंदर था, कितना सुंदर था। और आज इसको पहन के मैं गणगौर पूजने वाली हूँ। पता है इसको पहनने के बाद में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेरी शादी होने के बाद में इतनी शादियां हो गई, मेरे से सुंदर लहंगा किसी का भी नहीं है। मेरा लहंगा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और इसका कलर हमेशा, जैसे कोई हमेशा रानी कोई रेड, मेरा कलर हमेशा एवरग्रीन रहेगा। सबकी अब आजकल तो सब 2-2 चुन्नियाँ लेते हैं लहंगे के साथ। मेरी तो खुद की चुन्नी कितनी लंबी है। तो आज मैं इसको पहन के फिर गणगौर पूजने वाली हूँ। फेरों की साड़ी मैं संभाल के रख रखी हूँ। ये सुहाग की चीज़ें होती है, इन पे इतना प्रेम होता है, मुझे इतना प्रेम होता है। पता है ये मैंने औजरिये की ली थी, 2012 में मेरी शादी थी, तब से देख लो मैंने इस। तो आज मैं ये मेरी फेरों की साड़ी और ये मेरी शादी का जोड़ा लहंगा वियर करने वाली हूँ खाना बनाने के बाद में। लहसुन के पत्ते हैं, देखा ले इनको पीस, अब इनको पीस, इनको पीस, इनको पीस। पापा मैंने भट्टे पे भगुना चढ़ा के उसमें तेल डाल दिया और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। सबसे पहले जीरा पक चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक का पेस्ट। दरी का ही कौन ताकत यहीं से लपक रहे आलू लो 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 ले पकड़े ले थाल दे दी मैं गौर काट लिया। मैं मसाला डाल के छाछ में घोल करके और ये डाल दिया।
मीना सब्जी बना गई। और देखो गाइस, ऐसी फूली 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 पूरी बनाई हुई है। टकाटक खाते ही मुंह में पानी आता है देखते ही। चाचा जी ऐसे बोले कि मिठाई लाने के लिए मुझे कुछ वो दे, केतली वगैरह दे। अब केतलियाँ तो मैं इतनी बड़ी बड़ी कहाँ से लाऊं? फिर मुझे आइडिया आया कि काजू की बची हुई बाल्टियाँ हैं। तो देखो गाइस, मैंने दो और दो, चार और एक 5 बाल्टियाँ साफ करके दे देती हूँ। क्यों? पहले चाची ने लगा लिया एक बार को, अब दोबारा चाची पूरी बेल रहे हैं और मुझे बोले आटा लगा। चाची लो, लग गया आटा। अब मैंने क्रीम लगा ली, मैं रेडी हो रही हूँ। मेरी फेरों की जो चूड़ियाँ थी उनको संजो के रख रखी थी, तो आज मैं गणगौर पूज रही हूँ तो थोड़ी सी ये भी लगा लेती, 2-2 चूड़ियाँ ये भी लगा ली। मेरी फेरों की साड़ी है और ये मेरे फेरों का चूड़ा है। 2-2 चूड़ियाँ लगा लेती। ये मैंने चूड़ा पहना था 16 दिन गणगौर में, और ये मेरे फेरों की है 2-2 चूड़ियाँ ये लगा ली। मैंने ये गोल्ड का नेकलेस निकाल लिया है। अब इसके आगे मैं गोल्ड का चूड़ा पहन लेती हूँ। हाँ, तो मुझे पूरी की पूरी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मेरी शादी हुई थी वैसी की वैसी। फाइनली रखड़ी पहन ली है। सब है ना रखड़ी के लिए ऐसे बोलते हैं, ले मेरे तू रखड़ी बांध दे, रखड़ी तू बांध दे। मेरे को तो है ना खुद की बांधी हुई रखड़ी परफेक्ट लगती है, ऐसी हिलती डुलती भी नहीं है। और ये मेरे शादी का जोड़ा। उन्ने राड़ो राड़ो कुआ के बीच लोटा डूबे क्यों न जी, कि लोटा डूबे कौन जी। मारो ईसर विरोत सायो जा, आय मारो बरमो विरोत सायो जाए। लोटा डूबे कौन जी, कि लोटा डूबे कौन जी। मारो ओमो विरोत सायो जा, ऐ मारो आशीष विरोत सायो जाए। मारो लोक्यो कमल्यो विरोत सा जाए, कि लोटा डूबे कौन जी, कि लोटा कौन जी। मारो ओमो विरोत सायो जाए, मारो सुरेश विरोत सायो जाए। मारो सत्यो विरोत सायो जाए, कि लोट कैलाश विरोत सायो जाए। मारो दिनोस विरोत सायो जाए, कि लोटा डूबे कौन जी, कि लो। खोलिए गणगौर माता खोलिए कवाड़ी, बायड़ उभी थाड़ी पूजन वारी। पूजो ये पूजार्यो बायो काई काई मांग्यो, कान कंवर सो बीरो मांग्यो राई सी बोजा। ई पूस उड़ावण पूपो मांग्यो हांडी धोवण बुआ। खोलिए गणगौर माता खोलिए कवाड़ी, बायड़ उभी था पूजन वारी। पूजो ये पूजा बायो काई काई मांग्यो, कंवर सो बीरो मांग्यो राई सी भोजाई। 16 लगा दी ना। 6, 7, 8, 9, 10 शाम को 14, 15, 16 सर पूजय पार्वती, पार्वती का अलग अलग तोर का सोना का टीका टीका दो। रानी व्रत करो केरो खांडो राडो पूजो रान दियो बीरो मन चुंदटाई। लो 6 लो 7 लो 8 लो 9 लो 10 लो 11 लो 12 लो 13 14 लो 15 लो 16 सन 16 सीते पटोला दोनू जोड़ा जोड़े जवाला। सूरज को लेंगो लो सोना को कच लो। कीड़ी कीड़ी जात ले कुजात्या को पानी दे रानी तीन पकड़ो 6 चुंदड़ी। राण्या ने गोर पूजाओ जी, बिंदे सा पेड़या बाकी। राण्या ने गोर पूजाओ जी, बिंदे सा पेड़या बाकी। राण्या ने गोर पूजाओ जी,
हर जगह कोई ना कोई मीटिंग में लग रहा है। यहाँ पे निशा दीदी देखो ससुराल से आए हैं जो भाई बुआ जी के साथ बोल रहे हैं। हमारा जो मीठा है हमने मिश्री मावा बनाया है और ये से स्पंज वाले रसगुल्ले बना के लेके आए। वाह पोस रे बुजी। और गाइस सारी लेडीजें खाना खा रही है और मैंने सबको खाना खिला दिया। हमारी छोटी सी कानू भी आई है आज इसने भी गणगौर पूजी है। ये आंटी जी खाना खा रहे हैं। ये हमारी दीदी सब्जी एक नंबर से। देखो गाइस मेरी है ना सब्जी की तारीफ हो गई। हर बार सब्जी मैं ही बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ चाहे पीहर हो चाहे ससुराल। थोड़ा सा काटू तो ली सुन को तो राम जी महाराज तू देती रहे मैं लेती गुल्लो ही कमाई नहीं चाह पड़ जा तो जी सर पगल छा नहीं ई कमाई मैं कम की किट मजा गुल्ला जाए ई कमाई नहीं चाह थैली कमाई मंगलवार की बात पागल आना भाई भगवान था को स्वाग बाग मरोर सुपा और तुम निकार है एक से जी का 101 बुआ जी और सब खाना खा रहे हैं। बुआ जी जयपुर से आए हैं भाई। पैरों में दर्द ठीक होगो है। रसगुल्ला खाता है रसगुल्ला तो खाएगा तो मिस्त्री मावा नहीं खा रहे जो रसगुल्ला भी खाओ। यहाँ का सब का पैरा में दर्द हो रहा है चाहे दादी और का उम्र गया कि उम्र वाली तो पता पड़ला है काय कह रहा जो उम्र बीता जे और फिर बाद पता पड़ला। बिल्कुल सही कह रहा जा बात तो भाई उम्र बीता जे। सब बारी बारी से गणगौर पूज रहे हैं। छोटे दीदी जयपुर चले गए थे अब आए हैं अब ये गणगौर पूज रहे हैं और बाकी बच गए थे हमारी। आप इनको तो जानते ही हो इनको तो अच्छे से जानते हो। ये तो मेरी जोड़ीदार है गीत गाने में इनको तो गीत खूब आते हैं। अरे कंवर साहब को देखो है ना मतलब पूड़ी और भुजे और सब्जी का तो कोई काम ही नहीं है। मीठा 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 मतलब मना करने का नाम ही नहीं है, मना करने का नाम ही नहीं है। चाशनी में डाल दूं डीजल का पिज्जा था वाली 500 नहीं भाई मैं भाई राम जी महाराज तार भैया को सोना को सेवरो बंदो खूब पढ़े लिख कर खूब बढ़िया रो कलेक्टर बनो भाई नाम पाऊंगा दादा को भाई रोड जी को पोतो से कलेक्टर बनी ना पाऊना हो आज को दनाई तो हमेशा ही आता रहो भाई राम जी महाराज अध्याय जी बुला तो रो देते रो बोलते रो खूब बढ़िया दो भाई बस मैं लेते हो करूँ जैसे हमारा रोडिया ब्याई को मंचन है जैसे धनी जर मारी एकदम फेटन उधड़ाया जो पन्नी भी घूमता है और ब्यासन मिलती बस राम राम सा